पिछले दिनों लंदन में हमारे साथ पाकिस्तान की आला अदलिया के चीफ जस्टिस तशरीफ फरमा थे। वकला और बैरिस्टर्स की महफिल थी और मैंने सवाल किया कि सर, पाकिस्तान के मसाइल डे बाय डे बढ़ क्यों रहे हैं? बाकी ममालिक के मसाइल डे बाय डे हल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बढ़ क्यों रहे हैं? तो उनका सिर्फ एक लाइन का जवाब था कि पाकिस्तान जो है ये माफियाज के निर्गे में है। माफियाज जो हैं इन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया हुआ है। कॉटन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं। स्टॉक एक्सचेंज माफिया जो है उसके कब्जे में है। शुगर की इंडस्ट्री माफिया के कब्जे में है। अदलिया के अंदर बहुत बड़ा माफिया है। पेट्रोल इंडस्ट्री माफिया के कब्जे में है। मीडिया इंडस्ट्री माफियाज के कब्जे में है। सियासतदानों में बहुत बड़ा माफिया है। इनसे कोई टकराता नहीं है। इन माफियाज से जो टकराता है उसकी नस्लें याद करती हैं। जब तक इन माफियाज का किला कमा नहीं होगा तब तक पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े और महंगे स्कूल का स्कैंडल सामने आया, एलजीएस का। 5-6 साल से पाकिस्तान और स्पेशली लाहौर के अंदर ये मिसाल दी जाती थी, एक प्रेसिडेंट सेट कर दी थी इन्होंने कि जी एचईसन से बेटर जो रिजल्ट है ये एलजीएस का आ रहा है। अगरचे एचईसन और एलजीएस दोनों के फीसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एलजीएस का रिजल्ट इन्होंने कहा जी एचईसन से भी ज्यादा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। लोगों ने जोक दर जोक एलजीएस का रुख किया। अब आप इन स्कूलों की अगर फीसेस देख लेना, एलजीएस की, बीकन हाउस की या सिटी स्कूल की, तो गवर्नमेंट की अगर स्कूल फीस 50 या 100 रुपया है तो इनकी फीस उससे 100 गुना ज्यादा नहीं, उससे 200 गुना ज्यादा नहीं, उससे 500 गुना ज्यादा नहीं, 1000 गुना से भी ज्यादा है। 1000 गुना से ज्यादा। 50,000 में, 60,000 में एक बच्चा आपका पढ़ता है एलजीएस के अंदर, सिटी स्कूल के अंदर, बीकन हाउस के अंदर। क्या दुनिया का कोई कंट्री दूसरा है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल की फीस जो है वो 1000 गुना से भी ज्यादा हो? और फिर आए दिन आजकल जो मसले मसाइल इसके अंदर आ रहे हैं वो इतने काबिल शर्म है कि कोई भी गैरतमंद और कोई भी हमारे कल्चर में रहने वाला मुस्लिम स्पेशली इन स्कूलों में अपनी बेटियों को भेज नहीं सकता। पिछले साल आपको याद होगा कि कराची के अंदर एक कराची अमेरिकन स्कूल का एक स्कैंडल सामने आया, लेकिन वो टीचर चूंकि अमेरिकन नेशनल थे उनको फौरी तौर पे ट्रैवल करवा दिया गया, वो चले गए। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि गोमल यूनिवर्सिटी का जो वाकया पेश आया, वो कैसे बारिश थे वो प्रोफेसर सलाहुद्दीन, कितने उम्र सीधा थे। लड़कियां कितनी बाइज्जत तरीके से अपने बाप की तरह उनसे बिहेव करती होंगी, लेकिन उनके काले करतूत आप लोगों के सामने आए। ये पैगंबराना पेशे के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर। फिर आप लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान खुदा के नाम पे लिया गया, खुदा और उसके रसूल के नाम पे लिया गया। इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या ये मतलब है पाकिस्तान का? क्या ये डूब मरने का मकाम नहीं है हमारे लिए? एलजीएस के अंदर ये इतना बड़ा वाकया हो गया और उसकी प्रिंसिपल जो है रबीना शकील ये कह रही है जी कि वो अभी रिपोर्ट हमने कर दिया, उसको लेटर ऑन हम देख लेंगे। और जिन असातिज़ा को उन्होंने स्कूल से निकाला है उनसे अपॉलोजी कर रही है ट्विटर के ऊपर। कितनी काबिल शर्म ये बात है। क्या हुकूमत के अदारे इसके ऊपर हरकत में आए? क्या कोई एफआईआर कटी? अभी तक नहीं। क्या हमारे मीडिया ने इसकी खबरें दी? नहीं। अभी तक ये सोशल मीडिया की न्यूज है। किसी मीडिया चैनल ने होश के नाखन नहीं लिए, क्योंकि ये मीडिया चैनल खुद माफियाज के कब्जा में है और प्राइवेट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा माफिया है। अभी आप देखें कि पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से अपने घरों में बंद है। हर साल जून के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में छुट्टियां हो जाती थी। अभी प्राइवेट स्कूल्स ने सिर्फ फीसेस लेने की खातर ऑनलाइन क्लासेस का अजराज शुरू कर दिया।
कभी पहले भी समर वेकेशन के अंदर इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की थी जो अभी कर रहे हैं, ओनली फीसेस लेने के लिए। टीचर्स को पता नहीं इन्होंने तनख्वाहें दी हैं या नहीं, लेकिन फीसेस चार्ज करने के लिए इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का अजरा कर दिया। अब देखें, सबसे पहले जो एलजीएस गुलबर्ग का जो एक टीचर था, इत्जाज रहमान के खिलाफ जब सोशल मीडिया पे एक स्टूडेंट ने अपनी कंप्लेंट फाइल की, उसके बाद दूसरी जो स्टूडेंट्स थी उनको हौसला मिला। उनके हौसला मिलने के बाद एक लाइन लगी हुई है, वो अमदाद शहजाद हो, वो उमर शरीफ हो, वो मनीर वड़ाइच हो, कितने ये काबिल शर्म नाम है कि एक उस्ताद जो स्कूल के अंदर जाता है और बच्चा उसी स्कूल के अंदर एक अपने रूहानी बाप के पास जाता है कुछ सीखने के लिए, और वो उसको हरास कर रहा है, सेक्सुअली उसको हरास कर रहा है। काबिल शर्म ये वाकया है एलजीएस का। और मैं ये समझता हूं कि एलजीएस की ये जो मनापली है, जो माफिया है, मैं खुद जाती तौर पे उसका शिकार रह चुका हूं। माफिया का, मनापली का, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इंसानियत से ये आरी लोग हैं। जितना ये प्राइवेट स्कूल का माफिया बना हुआ है, बच्चों को फॉरेन टूर पे भेजते हैं, बच्चों को पाकिस्तान के अंदर दूर दराज इलाकों में टूर पे भेजते हैं, मेल टीचर उसको लेके जाते हैं बच्चों को। मां बाप जो है, क्या आप होश के नाखन नहीं ले सकते? क्या आपको पता नहीं है कि आपके बच्चे माइनर हैं? आपका बेटा है या बेटी है वो माइनर है। जिस कंट्री के अंदर लड़के भी महफूज नहीं है, माइनर बच्चे भी महफूज नहीं है, वहां आप अपनी बेटी को आप भेज देते हैं, माइनर बेटी को टूर पे आप लोग भेज देते हैं, फॉरेन कंट्री में भेज देते हैं। अभी कैसे कैसे वाकयात इसमें आ रहे हैं कि फॉरेन कंट्री के अंदर जब आपकी बेटियों को ये लोग टूर पे लेके जाते हैं, वहां शराब पिलाते हैं, क्लब्स के अंदर लेके जाते हैं, वहां आपकी माइनर बच्चियां डांस करती हैं, शराबें पीती हैं, इनके बिस्तरों की जीनत बनती हैं। खुदारा होश के नाखन लो, अपनी बच्चियों को मत भेजो फॉरेन कंट्रीज में टूर के ऊपर, माइनर बच्चियों को। एक बच्ची आपकी मेच्योर है, कोई बच्ची रिसर्च करने चली गई है, कोई डॉक्टरेट करने चली गई है, कोई बच्ची पाकिस्तान से डिग्री होल्डर है, स्टडी करने मेच्योर बच्ची चली गई है, उसका कोई मसला नहीं है। जो माइनर हम अपने बच्चे और बच्चियां भेजते हैं टूर्स के ऊपर, इन बच्चों का इस्तेहसाल होता है। फिर ये बच्चे बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि टीचर इनको ब्लैकमेल करते हैं, इनके ग्रेड्स कम करते हैं, इनके मार्क्स कम करते हैं, इनको ब्लैकमेल करते हैं। वो क्लास में उनको बदनाम करने का कह के उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आपको क्लास में बदनाम किया जाएगा। ये बड़ी छोटी उम्र, बड़ी ये हसास सी एज होती है। बच्चे डर जाते हैं कि मेरी क्लास के अंदर अगर मैं बदनाम हो गया या हो गई तो क्या बनेगा मेरा। तो बच्चे फिर डर के मारे इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। उनका इस्तेहसाल होता है बच्चों का, सेक्सुअली स्पेशली। मत भेजें अपने बच्चों को, मत भेजें अपने माइनर बच्चों को टूर्स पे, ना भेजें। इन स्कूल्स के अंदर डांस की पार्टीज चल रही हैं, ये आइस पे बच्चों को लगा रहे हैं ये स्कूल। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को खुदारा अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल में दाखिल करवा के स्कूल इंतजामिया के रहमो करम पे मत छोड़ें। आपने देखा अभी जो अमेर राना था, वहां पे कोई एक्टर था, उसकी बीवी है मिसेस राना, उसको जब कंप्लेन्स हो रही हैं तो वो कह रही है जी कि अपना आप लोग ऐसे कपड़े पहन के आ जाती हैं। वो खुदा की बंदी, कपड़े तो तुमने भी इंग्लिश तरस के पहने होते हैं, तुम्हें फिर जो मर्द हजरात है वो छेड़ते फिरें। खुदा का खौफ करो, बजाय इसके कि उस बच्ची की कंप्लेन आप लोग सुने, आप उन बच्चियों को ये कह के टाल देते हैं कि जी आप कपड़े गलत पहन के आती हैं। क्या आपके स्कूल का माहौल ऐसा है कि कोई बच्ची कमतर कपड़े पहन के आए? जिस बच्ची से आप लोग 50,000 चार्ज मंथली कर रहे हैं, वो किस फैमिली की बच्ची होगी? और एक बात यहां पे मैं मेंशन करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इस्तेहसाल उन बच्चों का होता है जिनके पेरेंट्स के पास पैसा जरूर है लेकिन पेरेंट्स अनपढ़ हैं।
पेरेंट्स तालीम याफ्ता नहीं है, वो पेरेंट्स फिर इनको स्कूलों के रहमो करम पे, टीचर्स के रहमो करम पे छोड़ देते हैं बच्चों को, फिर टीचर उसका मिस यूज करते हैं। हमने माना कि ये एक पैगंबराना पेशा है, लेकिन पैगंबराना पेशा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर रसवा हो रहा है, एक बारिश प्रोफेसर सलाहुद्दीन क्या कर रहे हैं वहां पे। आज एलजीएस का जो स्कैंडल आया, और बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो बोलते ही नहीं है बेचारे, अनगिनत लाखों में, मिलियंस के अंदर जो बोलते ही नहीं है, बदनामी के डर के मारे। आपको याद होगा जब कसूर का एक वाकया हुआ कि छोटे बच्चों के वीडियोस बना लिए जाते थे उनको ब्लैकमेल करने के लिए। उनके जब वीडियो बना लिए जाते ब्लैकमेल करने के लिए, तो फिर वो बच्चे बेचारे ब्लैकमेल होते। खुदारा कुछ होश के नाखन लो, खुदारा कुछ होश के नाखन लो। ये टीचर तो पता नहीं लें या ना लें, पेरेंट्स लोग जो हैं वो होश के नाखन लें, ताकि कम से कम आप अपने बच्चों को बचा सकें। एक टीचर उसका कैरियर स्कूल को अजीज है। स्कूल वाले ये कह के टाल देते हैं जी कि टीचर का कैरियर खराब हो जाएगा। अरे हरामजादो, वो जो टीचर सैकड़ों हजारों बच्चों का कैरियर खराब कर रहा है, वो जो उनकी जिंदगी के साथ प्ले कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इन तमाम जो जिम्मेदारान हैं इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एलजीएस के मालकान समेत जितने जिम्मेदार इसके टीचर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जो स्टूडेंट हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट सेक्सुअली हरासमेंट का शिकार होता है वो अपनी रिपोर्ट जरूर फाइल करे। स्टूडेंट्स के लिए एक पोर्टफोलियो अलहदा होना चाहिए कि स्टूडेंट अपना इस पोर्टफोलियो पे अपनी कंप्लेन करेगा, और स्टूडेंट को बिल्कुल इस बारे में शेम फील नहीं करनी चाहिए। अपना इस्तेसाल होने से उसको बचाना चाहिए और स्टूडेंट को कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। अगर आप मेरा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगर आप मेरा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब का लिंक ऊपर दिया गया है, लिंक के ऊपर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मेरा और आपका राब्ता रहे।